बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को मेरी तरफ सलामी मोहब्बत सलामी अकीदत। हाज़रीन कराम, हालिया दिनों में मैंने अतायत के ख़िलाफ़ लिखा भी और विलाग भी किया। उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी हुआ और उसके बाद जो है कुछ लोगों ने अपने बैड कमेंट्स दिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि नबी साहब आपने हकीकत यहाँ की है, बहुत अच्छा आपने अमल किया है। कुछ दोस्तों ने मुझे मेल के ज़रिए, कुछ व्हाट्सअप के ज़रिए, कुछ ने मुझे ख़ुद रब्ता करके असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। तो मैंने जो नाकाबिल तरतीब जो शवाहिद रखे, सबूत रखे, तो वो भी लाजवाब हो गए। बहरहाल कुछ दोस्त ऐसे थे, कुछ साफ़ी भाई थे, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा कि पर साहब आप ऐसा करेंगे, इसमें थोड़ा सा हाथ हौला रखें। लेकिन ना ये मेरे समझ से बालातर था। जो लोग एक जो है फेक आईडीज़ के ज़रिए लोगों की पगड़ियाँ छा रहे थे और मेरे साथ भी उन्होंने नारवा रवैया इख्तियार किया। तो जिन दोस्तों ने बार मुझे फोर्स किया, तो मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा, शायद दोस्तों की राय का एहतराम करता हूँ, दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ। ये मेरा एक आप लोगों के साथ दरीना तल्लक है, मोहब्बत का रिश्ता है, दोस्ताना माहौल है। इसको मैं कभी भी ज़ातियात की भीड़ चढ़ने दूंगा, ना ही ऐसा मामला करूंगा कि मेरे दोस्तों की दिल आज़ारी हो। लेकिन एक मैं गुजारिश आप लोगों से करूं, अलीपुर चट्टा में ऐसा क्लिनिक चलाने वाला डिस्पेंसर है जिसके पास डिस्पेंसर की डिग्री नहीं है, लेकिन वो अपनी पर्ची लिखने का 100 रुपया एक मेडिकल स्टोर से लेता है जो उसकी दवाइयाँ परचेज करता है। कि वो कौन से मेडिकल स्टोर वाले हैं जो डीडीओ हेल्थ के ड्राइवर को पैसे महाना दे रहे हैं। मेरे पास सबूत हैं, कोई इसको चैलेंज करे मैं उसको एविडेंस देता हूँ। उसके अलावा कौन है वो लोग मेडिकल स्टोर वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको महाना मंथली दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर कहने पर दवाइयाँ जो है जो फरोख्त कर रहे हैं, उनकी अपना ज़ाती फार्मूला है या कहीं से वो ले रहे हैं, वो कमीशन पे दवाइयाँ फरोख्त कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेडिकल स्टोर के नाम पे क्लिनिक बनाया हुआ है और लोगों को एक मखसूस दवाई दे रहे हैं? मैं इशारतन आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस हैं। वो कौन लोग हैं जो नशेइयों को नशा पर चीज़ें दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इंजेक्शन दे रहे हैं वेन पे लगाने के लिए? वो कौन लोग हैं जो मैट्रिक पास नहीं है लेकिन बड़े बड़े जनाब जी दावे कर रहे हैं, वो बड़े बड़े इलाज कर रहे हैं, मुआलिज कर रहे हैं, MBBS को भी पीछे छोड़ रहे हैं? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जुटलाने से भी जुटला नहीं आदमी सकता। लेकिन आप जो दोस्त मुझे कह रहे हैं, बारह हमने नवीद भाई को फ़ोन किया लेकिन पहले की तरह उसकी मोहब्बत नहीं थी। यकीन माने आप दोस्तों की आज भी वही मोहब्बत है, आपका एहतराम वही है, आपका जो मेरे साथ मोहब्बत वाला रिश्ता है वही है। लेकिन आप मेरी बात को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप इन लोगों से जो आपको बार फोर्स कर रहे हैं, इनसे आप एक जवाब तो लें कि ये इंजेक्शन नहीं दे फरोख्त कर रहे या ये नशावर चीजें नहीं फरोख्त कर रहे। ऐसा मैं आपको मेडिकल स्टोर दिखाऊंगा, ये अपने घर में दवाई नहीं बनाता रहा। अभी भी मैं आपको ऐसी चीज़ें दे दूंगा जो लाहौर से नुस्खे लाकर अपने घर में दवाइयाँ बनाता है। तो ये हमारा जो है डीडीओ हेल्थ है वो क्या कर रहा है, महकमा सेहत के जितने भी मुलाजमीन हैं वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ वाले क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहा है। तो ये मेरे और आपके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन जो दोस्त तो ये कह रहे हैं कि ये मसीहाई का किरदार अदा कर रहे हैं, वो उनको ये पता नहीं है लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, कितनी लोगों की इन्होंने जाने ली हैं, उसके बारे में कभी किसी ने सोचा? बस आप ये मुझे फोर्स कर रहे हैं। ठीक है, मैं बात मान लेता हूँ, लेकिन ये भी अपनी हकीकत माने कि यार हम लोग वाकई लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ड्रग्स हम लोग दे रहे हैं, हम लोग गलत इंजेक्शन दे रहे हैं, हम लोग नशा आवर चीजें बेच रहे हैं। ये क्यों नहीं मानते? मैं तो अपनी गलतियां हमेशा के लिए मानता भी हूँ, दोस्तों का एहतराम भी करता हूँ, तो ये क्यों नहीं मान रहे? अगर जिस आदमी को अभी भी कोई शक है, मेरे किसी दोस्त को शक है, कोई ये कह रहा है कि यार ये ज्यादती कर रहा है या इसने खबरें गलत ब्रेक की है, तो वो मुझे चैलेंज कर ले, मैं उस चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो अगर फिर भी आप मुझे फोर्स करते हैं मैं तो खामोश हो जाऊंगा। लेकिन इनसे पूछे ये लोग कर रहे जो मैं इल्जामात लगा रहा हूँ, वाकई ये इल्जामात हकीकत पे हैं? अगर हकीकत पे हैं तो फिर इनकी सलाह के लिए आपने क्या किया, इनको समझाने के लिए आपने क्या किया, इनकी असलियत दिखाने के लिए आपने क्या किया?
बस आप ऐसे ही कर रहे हैं, एक भेड़ चाल बनाई हुई है, जो कहता है बस आपने मान लिया, जो जिसने आपको फ़ोन किया बोला आप ठीक है। मेरे भाई मेरी जाति किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैंने जो देखा था मैंने लिख दिया था, जो एविडेंस मेरे पास आए थे वो मैंने एज लैब बोल दिया था। इसके अलावा मेरा किसी के साथ झगड़ा ना है ना आइंदा होगा। हाँ, जिसने बकवासात करनी है वो कर ले। अगर इनको अभी भी समझ ना आए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपको बतलाऊंगा कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो कितने पैसे ले रहा है, जो DDO हेल्थ का ड्राइवर है वो कितने पैसे ले रहा है, और जो इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जगहों पर किस तरीके से मंथलियाँ जा रही हैं, वो कौन ले रहा है कौन दे रहा है। ये एक बड़ा लंबा एक सवाल है, मैं इंशाल्लाह इस पे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि मेरे भाई मेरा जाति किसी के साथ झगड़ा नहीं है ना लड़ाई है। जो हकीकत थी मैंने लिख दी है। आपको अगर तकलीफ होती है तो उसमें आप भी एक लचका खा लें या आप नैरोबियन का टीका लगवा लें, तो आपकी जो तकलीफ है वो ऐसे रफा दफा हो सकती है। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया।